बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, मैंने लिखा है पाकिस्तान ने किरदार दिखाया, भारत ने घटियापन। और उसके बाद जो हालात हैं जिनका हमें सामना है उसमें मैंने ये भी लिखा है कि शरपसंदों को गोली मारने का इख्तियार, खंदकें और दीवारें तैयार, और इमरान खान 48 घंटे में क्या करने वाले हैं वजीर आजम साहब, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कैरेक्टर शो किया है। आप ग्राउंड में जीतने के लिए जाते हैं और जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाते हैं, जान लगाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह इज्जत देता है। तो पाकिस्तान ने बाजी लगाई, जान की बाजी लगाई और पाकिस्तान जीत कर आया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये मैच हार सकता था। पाकिस्तान मैच हार जाता अफगानिस्तान से और उसके बाद इंडिया के लिए मुसीबत हो जाती। सेमीफाइनल में पहुंचना इंडिया के लिए मुसीबत हो जाता। उसके बाद पाकिस्तान के पास मैच थे, आसान मैच। पाकिस्तान के पास नमीबिया, स्कॉटलैंड था। पाकिस्तान इन दोनों को हराता, ग्रुप में फिर भी टॉप करता और सबसे आसानी से पहुंचता। लेकिन पाकिस्तान जीत के लिए मैदान में उतरा था। मगर भारत ने क्या किया? भारत ने, आप याद कीजिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड से जानबूझकर हार गए। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे नजर आ रहा था कि ये इतनी बड़ी बैटिंग के साथ ग्राउंड में जीतने के लिए उतरे ही नहीं है, ये टुक टुक कर रहे हैं, ये टारगेट तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, और वो जीत के लिए खेल ही नहीं रहे थे। पाकिस्तान का रास्ता रोकें, सेमीफाइनल में जाने से पाकिस्तान को रोकें। ये जीत जाते तो उसके बाद होता क्या? होता ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता। सामना इनसे होता, पाकिस्तान इनको मार सकता था। ये सोच रहे थे न्यूजीलैंड तड़ने वाला साबित होगा, और फिर जिस गड्ढे में इन्होंने पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की और जो पाकिस्तान के लिए खोदा था, खुद गिरे उसमें, बेइज्जत हुए। और जो फाइनल तक रसाई के ख्वाब देख रहे थे, न्यूजीलैंड ने मारा थप्पड़ और इनका रास्ता रोक दिया। यहां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने यह किया कि रास्ते की दोनों दीवारें गिराई। हमें बरसों लगे कि हम इनको वर्ल्ड कप में हराते। अब इन्हें बरसों लगेंगे कि हमें 10 विकेटों से हराएं। इनका इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत देगा, इनका बाप भी नहीं कर सकता ये, इंशाअल्लाह। तो और अगर करेंगे भी तो उसमें भी बरसों लगेंगे, जिस तरह हमें बरसों लगे थे, तो मजा आएगा। और फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी भी टाइट की और अब पाकिस्तान ग्रुप टॉप करके इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में पहुंचेगा और अल्लाह आगे भी इज्जत देगा, आमीन। इसके बाद आ जाइए इस सूरत हाल पर जिसका इस वक्त हमें सामना है। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, अहम तरीन फैसले हुए, उसके अलावा कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि एक मुज़ाकरात का जो ताज़ा दौर है वो इस वक्त या तो हो रहा है या होने वाला है, जिसके बारे में हमें खबरें जल्द पता चलेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर सूरत हाल की संगीनी आपको बता रही है। तस्वीर बता रही है कि इस वक्त हालात क्या हैं, सड़कों पर मौजूद लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है, किस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस वक्त उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाजिर हैं इस नारे के पीछे आ गए, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के पीछे आ गए। नारे में बड़ी कशिश है। रेंजर्स ने चनाब टोल प्लाजा से पहले 500 मीटर एरिया जो है वो रेड एरिया करार दिया है और 500 मीटर पहले ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये लगा दिया गया है बैनर। इसमें कहा गया है कि खबरदार, इस लाइन से आगे अमन अमान की जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के पास है, जिन्हें शरपसंदों को गोली मारने का इख्तियार दे दिया गया है। तमाम लोगों को सख्ती से खबरदार किया जाता है कि अपने घरों को लौट जाएं। मिन जानिब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, ये सूरत हाल है इस वक्त। इस सूरत हाल में आप देखिए कि अब हुआ क्या है। रास्ता रोकने के लिए जहलुम में करदम टीएलपी के कारकुनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलों पर दीवारें तामीर कर दी गई हैं। यह कभी नहीं हुआ। पुलों पर दीवारें तामीर कर दी गई हैं। एक आम आदमी के लिए रास्ते बंद हैं, इन लोगों के लिए रास्ते बंद किए गए कि इन्हें इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाएगा। वजीराबाद, मैंने आपसे कहा था, मैदान जंग की सूरत हाल पेश कर सकता है। लेकिन इस वक्त टीएलपी का मार्च रोकने के लिए जीटी रोड पर, चनाब और जहलुम के मकामात पर, राब्ता पुलों पर कंटेनर्स के बाद अब दीवारें भी खड़ी कर दी गई हैं और हिफाजती बाड़ तोड़कर रुकावटों के लिए वक्फे वक्फे से बंद की शक्ल में दीवारें बना दी गई हैं। और ये जो मार्च के शुरकाएं, इनके पास हुआ यह है कि इनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 हैवी क्रेनें हैं, एक्सकेवेटर्स, इनके पास गहरी खुदाई करने वाली मशीनें। तो ये मशीनें लेकर आ रहे हैं, इस वजह से ये इंतजामात इनके लिए किए गए हैं। और अब पुलिस जो है वो जहलुम में अपने आला तरीन अफसरान की सरपरस्ती में मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और हुकूमत ने यह तय कर लिया कि मार्च को
जहलुम से आगे किसी भी सूरत बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये बता दिया गया है कि लोग घरों को लौट जाएं, सड़कें खाली कर दें। इससे आगे बढ़ेंगे तो नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ये फसादी मार्च है, ये हुकूमत ने कह दिया, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, ओजला कैनाल, वजीराबाद, चनाब टोल प्लाजा, गुजरात कैनाल ब्रिज और जहलुम टोल प्लाजा, इसके अलावा जहलुम कैंट, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, चकवाल मोड़, भाई खान पुल, सुहावा, ये मुख्तलिफ मकामात हैं जहां ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इस सूरत हाल में एक आम आदमी परेशान हो रहा है, मगर यह परेशानी आगे जाकर मजीद नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए ये तमाम इंतजाम किए गए। रावलपिंडी के बासी बहुत बुरी तरह से परेशान है। इस्लामाबाद में फिर भी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन रावलपिंडी के बासी बुरी तरह से परेशान है। जगह जगह सड़कों पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, ट्रेलर्स खड़े किए गए हैं, ट्रक्स खड़े किए गए हैं, बसेस खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद किए गए हैं। इसके अलावा दीगर इंतजाम किए गए हैं ताकि इन लोगों को आगे अगर ये फिर भी आ जाते हैं तो आने से रोका जा सके। और अब मैं आपको ये बताऊं कि ये बताया जा रहा है कि अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें साद रिजवी से भी एक से ज़ायद बार बात हुई है और इनकी जमात की क़यादत से भी, लेकिन कोई भी कामयाबी अब तक नहीं मिली है। आज इस वक्त जब आपसे मैं मुखातिब हूं तो या तो मुज़ाकरात का एक और दौर होने वाला या हो रहा है। शेख रशीद और नूरुल हक कादरी दीगर लोग ये लब्बैक की क़यादत से बातचीत करेंगे। पुलिस अब रेंजर्स के मातहत है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तौर पर अच्छी करार नहीं दी जा सकती है। इन हालात में हो क्या रहा है आप ये जान लीजिए कि जो इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उसमें पुलिस अहलकारों के कत्ल की, उनको शहीद करने की, उनको जख्मी करने की जो बात है उस पर वज़ीर आज़म ने यह कहा और इस पर फिर अस्करी क़यादत ने भी कहा कि यह रवैया किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि पुलिस के आला अफसरान ने बता दिया कि हमारे अहलकारों का मोरल डाउन है, पहले भी इन लोगों को रियायत दी गई है और ये जो साद रिजवी की रिहाई नहीं हो रही है इसमें भी सबसे बड़ी रुकावट यही है कि पुलिस वाले शहीद किए गए हैं। और ये मैंने लाहौर में भट्टा चौक पर मैंने आपको बताया था, खुद भी देखे ऐसे मनाजिर मुख्तलिफ जगहों पर देखे कि जहां एक जत्था एक पुलिस वाले के पीछे 4-4, 5-5 दर्जन का जत्था गया है, उसको लाठियां मारकर, पत्थर मारकर और उसको डंडे मारकर शहीद किया गया है, बुरी तरह से मारा पीटा गया है और ये जो है जगह जगह हुआ है। इस वक्त इमरान खान साहब ने बताया कि किसी ग्रुप को, किसी को भी अमन अमा की सूरत हाल बिगाड़ने की हम इजाज़त नहीं दे सकते और कोई भी एलिमेंट्स हों इनको हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त भी नहीं देंगे। हुकूमत अपनी रेट हर हाल में कायम करेगी, इसे मजाक नहीं बनाने दिया जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं। ये खिताब जो है वो मुमकिन है आज शाम हो, यानी कि हफ्ते की शाम को ये खिताब हो इमरान खान साहब का। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि ये खिताब इतवार के रोज़ दोपहर में किसी वक्त हो और इमरान खान साहब जो हैं वो अहम तरीन फैसले जो हुए हैं उस पर कौम को एतमाद मिले। पता ये चल रहा है कि अस्करी क़यादत इस बारे में क्लियर है कि किसी भी सूरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और अहम तरीन खबर इस हवाले से मैं आपको ये भी दे दूं कि तहरीक लब्बैक के बारे में एक बड़ा सबूत इस वक्त हुकूमत को मिला है। हुकूमत पंजाब ने अपनी एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया है कि एक हसास इदारे को कुछ ऐसी मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली हैं, इसके सबूत मौजूद हैं। ये ट्रांजैक्शन हुई है कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और भारत में मौजूद एलिमेंट्स का गठजोड़ सामने आया है। हुकूमत पंजाब की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स के मुताबिक टीएलपी के सेक्रेटरी खजाना के भाई के बैंक अकाउंट्स की निशानदही की गई है और लाहौर के एक निजी बैंक में यह अकाउंट खोला गया। इस अकाउंट में गुज़श्ता 3 महीनों में गैर मामूली रकम की तरसील हुई है और इस अकाउंट में गैर मुल्की तरसीलात ज़र जो हैं वो भी भेजी जा रही हैं। 5 जुलाई 2021 को एक ट्रांजैक्शन राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल, ये दोनों हिंदुस्तानी शहरी हैं, इनकी जानिब से ये ट्रांजैक्शंस आई। ये दोनों राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल दुबई में हैं और इनकी जानिब से ये पैसे भेजे गए। पंजाब हुकूमत ने ये रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए टीएलपी के लोगों को भारत की जानिब से भेजी गई है और ये टीएलपी के और भारत के गठजोड़ की निशानदही करती है। इन हालात में हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत इन लोगों से बातचीत होगी तो बातचीत होगी सड़कें खाली करने पर, बातचीत होगी तो दीगर मामलात पर, लेकिन पुलिस अहलकारों के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। उनके पीछे जाएंगे
और साथ ही वो लोग जो शरपसंदी करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए। हालात ख़राब हैं, अगर आपके अपने कुछ लोग इसमें शामिल हैं तो उन्हें आप वापस बुला लें, ये सबसे अच्छा फैसला होगा।